कि हिंदू मुस्लिम करते करते बंटवारा हो जाएगा, हिंदू मुस्लिम करते करते बंटवारा हो जाएगा, तेरा मेरा घर आंगन बिल्कुल सूना हो जाएगा, तेरा मेरा घर आंगन बिल्कुल सूना हो जाएगा, और खून बहेगा इंसानों का लड़कर सब मर जाएंगे, खून बहेगा इंसानों का लड़कर सब मर जाएंगे, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा सब सन्नाटा हो जाएगा, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा सब सन्नाटा हो जाएगा। आजमगढ़ के मशहूर शायर और सामाजिक कार्यकर्ता का 20 वर्षों का जीवन का सफर देखिए। नमस्कार, निगाहें इंडिया न्यूज आप देख रहे हैं। हम आपको बता दें कि आजमगढ़ के रहने वाले एक मशहूर शायर और सामाजिक कार्यकर्ता अशद आजमी, जिन्होंने जुबली इंटर कॉलेज से बीए और डीएवी से एमए किया और हिंदी मिलाप न्यूज़पेपर में एडिटर के तौर पर अपने प्रोफेशन की जीवन की शुरुआत की। छात्र जीवन से ही मैगजीन दिल्ली में संपादक रहे। छात्र जीवन से ही शेरो शायरी और सामाजिक कार्यों से जुड़ गए और पत्र पत्रिकाओं में अशद आजमी की गजलें व कविताएं आने लगी। मुशायरा व कवि सम्मेलन में अशद आजमी एक जाना पहचाना चेहरा हो गया, जिससे चैनलों पर भी गजलों को पढ़ने के लिए बुलाया जाने लगा। हम आपको ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने जा रहे हैं जिनका नाम है अशद आजमी। देखिए पूरी रिपोर्ट। मैं असद आजमी आजमगढ़ शहर का रहने वाला हूँ और मेरी यहीं से सारी पढ़ाई हुई शिवली कॉलेज से। मैंने बीए किया, डीएवी से मैंने हिस्ट्री से एमए किया और फिर मैं हैदराबाद चला गया। हिंदी मिलाप न्यूज़पेपर में एज ए पत्रकार के तौर पे मैंने अपने जीवन की शुरुआत की और वहाँ मैं ट्रेनिंग एडिटर फिर एडिटर रहा। फिर मैं दिल्ली आ गया और एक छात्र विमर्श पत्रिका में असिस्टेंट एडिटर और फिर एडिटर रहा। और इसी दौरान मेरा जुड़ाव कविता और शेर व शायरी से हुआ और मैं इस क्षेत्र में भी सक्रिय हूँ और बहुत से मुशायरे मैंने पढ़े बनारस में, अस्सी घाट पर, मुगल सराय में, चंदौली में, अपने आजमगढ़ शहर में। और समाज पर ज़्यादातर मैं अपनी शायरी करता हूँ, सामाजिक जो कुरीतियाँ हैं, कौमी एकता पर, देशभक्ति पर। और फिर मैं इधर एक लंबे समय से समाज सेवा से भी जुड़ा रहा। छात्र जीवन से ही मैं समाज सेवा से जुड़ गया था, सामाजिक मुद्दों से जुड़ गया था और लोगों की सेवा करके, लोगों की खिदमत करके मुझे बहुत ही एक तरह से दिली संतुष्टि और सुकून मिलता है। और लगभग बहुत लंबा अरसा हो गया, एक लंबा जीवन मैंने इस क्षेत्र में बिताया। लगभग 20 साल हो गए। इस वक्त मेरी उम्र 40 साल के आसपास है और मैं छात्र जीवन से ही सक्रिय हो गया। तो कहाँ से प्रेरणा मिली थी आपको समाज सेवा की? एक तो सबसे पहले प्रेरणा का स्रोत मेरे वालिद साहब, मेरे पिताजी थे, जिन्होंने हमेशा मुझे यही शिक्षा दी कि देखो समाज के लिए कुछ करो। उनका भी जीवन सामाजिक जीवन ही रहा, तो उन्हीं से मुझे पहली प्रेरणा मिली। और फिर जब छात्र जीवन में रहा तो मैं देखता था कि बहुत से छात्र फीस की वजह से, गरीबी की वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो वहीं से एक मन में भाव उत्पन्न हुआ कि मुझे कुछ करना है और हर क्षेत्र में कुछ न कुछ करना ताकि कोई पिछड़ा ना रह जाए, कोई भूखा ना रहे, कोई पढ़ाई बगैर अपने पैसे के लिए अपनी पढ़ाई न छोड़ दे। यही चीजें थी जो जिन चीजों ने मुझे शुरुआत में उभारा। मैं छात्र जीवन में एक तरह से छात्र नेता भी रहा, मैंने इलेक्शन भी लड़ा, जीता नहीं एक अलग बात थी, लेकिन यही सारी चीजें मुझे वो शुरू। कैसा लगता है आपको समाज सेवा करके? कैसा महसूस होता है? अभी तो बहुत सुकून महसूस होता है और बहुत से लोगों ने मुझसे कहा कि अगर आप अपने बिजनेस में रहते या और कहीं आप प्रोफेशन में रहते तो आप ज्यादा पैसा कमाते। तो मैं यही कहता हूँ लोगों से कि देखिए, आदमी पैसा के बाद क्या चाहता है? सुकून चाहता है। तो मुझे समाज सेवा में सुकून मिलता है, इसलिए मैं समाज सेवा में लगा। समाज के बढ़ते भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार और खराब लोग तो हर जगह हैं। कोई लोग अपनी अपनी हर तरह की राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, चाहे वो समाज सेवा के नाम पे हो, चाहे किसी और नाम पे हो। लेकिन जब अच्छे आदमी का भी होना जरूरी है। हर फील्ड में आपको अच्छे आदमी भी मिलेंगे। अगर अच्छे लोग हट जाएंगे तो बुरे लोगों का ही राज होगा, गलबा होगा। तो अच्छे लोगों को थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है। जैसे सच कभी पराजित नहीं होता है, हारता नहीं। तो आपको किसी भी फील्ड में आप हो, अच्छे खराब लोग हर जगह हैं, तो आपको फील्ड छोड़नी नहीं चाहिए, बल्कि अपनी सच्चाई के साथ वहां जमे रहना।
इस पर कोई अशार वगैरह? मैंने जो अपनी कुछ शेर कहा इस पे कि मैं जो चमका आसमां पर चांद घबराने लगा, मैं जो चमका आसमां पर चांद घबराने लगा, ढूंढ कर वो दाग मेरा सबको दिखलाने लगा। यानी जब आप कोई काम करते हैं समाज में, आप उभरते हैं, तो बहुत से लोग आपके खिलाफ साजिशें करने लगते हैं, आपसे चिढ़ने लगते हैं, और वो आपकी कमियां ढूंढ कर, मतलब सो कार्ड बना के या थोड़ी बहुत जो है हर इंसान में होती है, तो उसको आम करने लगते हैं, उसको बहुत ही बड़ी बना के पेश करने लगते हैं। तो मैंने इस शेर से यही पैगाम दिया कि हमें घबराने की जरूरत नहीं है, हमें काम करने की जरूरत है। इस पे मैंने लॉकडाउन के दौरान भी एक शेर कहा कि घरों में कैद तड़पते हैं दाने दाने को, घरों में कैद तड़पते हैं दाने दाने को, वबा से पहले हमें भूख मार डालेगी, वबा से पहले हमें भूख मार डालेगी। और मैंने कौमी एकता पर अपना एक कथा कहा कि हिंदू मुस्लिम करते करते बंटवारा हो जाएगा, हिंदू मुस्लिम करते करते बंटवारा हो जाएगा, तेरा मेरा घर आंगन बिल्कुल सूना हो जाएगा, तेरा मेरा घर आंगन बिल्कुल सूना हो जाएगा, और खून बहेगा इंसानों का लड़कर सब मर जाएंगे, खून बहेगा इंसानों का लड़कर सब मर जाएंगे, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा सब सन्नाटा हो जाएगा, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा सब सन्नाटा हो जाएगा। एक गजल मैं आपको सुनाता हूँ अपनी कि आप मेरे दिल के मेहमा हो गए, आप मेरे दिल के मेहमा हो गए हैं, रफ्ता रफ्ता जाने जाना हो गए हैं, रफ्ता रफ्ता जाने जाना हो गए हैं, मैं तो तन्हा था मगर अब आप मेरे, मैं तो तन्हा था मगर अब आप मेरे, दर्द तन्हाई का दरमा हो गए हैं, दर्द तन्हाई का दरमा हो गए हैं, और जिंदगी में एक रमक सी आ गई, जिंदगी में एक रमक सी आ गई है, जब से मेरे आप अरमा हो गए हैं, जब से मेरे आप अरमा हो गए हैं, मर रहा था मैं असद लेकिन वो मेरे, मर रहा था मैं असद लेकिन वो मेरे, जिंदगी जीने का सामा हो गए हैं, जिंदगी जीने का सामा हो गए हैं, आप मेरे दिल के मेहमा हो गए हैं, रफ्ता रफ्ता जाने जाना हो गए हैं। पद्माकर पाठक की रिपोर्ट, निगाहें इंडिया न्यूज के लिए आजमगढ़ से। हमारी खबरें सबसे पहले पाने के लिए फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो करें और यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करें और देखते रहिए निगाहें इंडिया न्यूज़, हर खबर पर पैनी नज़र।